परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रही हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। हमने ब्रिज का आनंद लिया, रास का आनंद लिया। कहाँ बैठे बैठे? परम धाम में। मुझे खेल राज्य का दिखाने का तरीका और चितवन का, ये दोनों बड़ा ही प्रिय है। क्योंकि साहब जब दुनिया में भी किसी को कहीं कुछ देखने जाना होता है, घूमने फिरने जाना होता है, हॉलिडे में जाना होता है, तो सामान पैक करो, टिकटें बुक करो, बोझे उठाओ, रेलवे स्टेशन जाओ, एयरपोर्ट जाओ, धक्के खाओ, वहां पर भी बुकिंग है नहीं है, 100 झंझट। और राज्य ने खेल कैसे दिखाया? ना टिकटे, ना पैकिंग, ना कुछ। रूहे राखी कबाए तले चरणों में बैठाया और नेत्रों से टेंडी शो शुरू कर दिया। ये ब्रह्मांड, ये खेल कैसा है? टेंडी। टेंडी मतलब 10 दिशाओं में जहां देखोगे पर्दा ही लगा है। पर्दे पे क्या दिख रहा है? झूठ। चाहे किस दिशा में भी देख लो, आपको मूल मिलावा नहीं दिखेगा जाहिरी नेत्रों से। जहां देखेंगे वहां नाटक, सेटअप। लेकिन कितना कन्वीनियंस, वहीं बैठे बैठे ब्रिज देखा, रास देखा, इसीलिए तो तीसरा मांग लिया। इतनी कन्वीनियंस थी तो ठीक है जी, तीसरा भी दिखा दो। जब खर्च ना कुछ होना ही नहीं है, नुकसान कहीं कुछ होना ही नहीं है, वहीं बैठे बैठे तो ये जागनी रास दिखा दिया। लेकिन ब्रिज और रास से ये जागनी रास थोड़ा अलग था, क्योंकि उम्मीदा ना हुई है पूर्ण धाक मन मेरे। कहते बातें बड़ी बड़ी और दर्शन, नाम बड़े और दर्शन छोटे। माया में ये होता है, माया में दुख होता है, माया में बुढ़ापा होता है, माया में मृत्यु होती है, माया में हाहाकार होता है। हम तो वाला वाला ही करते रहे, हाहाकार तो किया ही नहीं। ठीक है, तो जागनी रास, इसमें ब्रिज और रास से कई चीजें बड़ी भिन्न है। ब्रिज और रास में बालाजी एक स्वरूप धारण करके हमारे सन्मुख थे, और वो भी स्वरूप ऐसा मनमोहक कि प्रेम ना हो जाए तो क्या। तपस्वियों का तप ना भंग हो जाए तो बालाजी का वो स्वरूप ही क्या है। ऐसा मनमोहक स्वरूप जो जागनी रास में चितवन या मेहनत या रहनी के वाया ही पाया जा सकता है। तो प्रेम करना सरल था, सहज था। दूसरा, जहां भी कोई भी अगासुर, बकासुर, पूतना इत्यादि आए, धनी खड़े थे, फिजिकल फॉर्म में दिख रहे थे, हैं अभी भी, बस दिखते नहीं। और ब्रिज और रास जो था वो बड़ा ही माइल्ड वर्जन था माया का। और ये वाला, इसमें ट्रेजेडी है, ड्रामा है, सस्पेंस है, थ्रिल है, एक्शन है, बहुत कुछ है। क्योंकि चौथी बार आना नहीं था तो फुल एक्सटेंट तक खेल दिखाना था राज्य ने, कि एक ही बार जो एक्सपीरियंस करना कर दो रोलर कोस्टर का, बस फिर नहीं लाएंगे दोबारा। तो फुल एक्सटेंट के साथ दिखाया है राज्य ने इस बार ये खेल। लेकिन जैसे था ना कि हम बच्चों ने माता पिता को कहा हमें झूला झूलाने ले जाइए साहब, कौन कौन से होते हैं, एसएन वर्ल्ड होता है, डिज्नी वर्ल्ड होता है, या कोई कोई ऐसे है, फन एंड फूड विलेज होते, ले गए। अब ले गए तो वहां तो झूलों में गोल गोल घूमे और तबियतें खराब, उल्टियां आ रही हैं। किसी ने कहा बस एक झूला झूल के और नहीं झूलना, घर ले चलो। कोई 2, कोई 3, कोई 4। अरे जब तक सब नहीं मना करेंगे तब तक घर तो जाना नहीं। तो तब तक क्या है, जिन्होंने मना करते गए उनको पार्क में वहीं बैठा दिया। उसी विलेज के अंदर जो पार्क है वहां उनका पिकनिक शुरू हो गया। चद्दर बिछा रही हैं,
उनको कुछ कुछ खिलाया जा रहा है, लाड कर रहे हैं, क्योंकि वो चलने की बात कर रहे हैं तो और ज्यादा उनको रिझाया जा रहा है, करा जा रहा है। उनमें से कौन थी? हमारी सुंदर बाई थी, उसमें हमारी इंद्रावती थी, उसमें हमारी केसर बाई इत्यादि सखियां, जिन्होंने कहा खेल नहीं देखना, कहते ठीक है कोई बात नहीं, सब आ जाए चलते हैं। पौड़सी भेले जागसी भेले, कोई नहीं, तब तक तुम बैठो और क्या करो, मूल मिलावे का, धाम का सुख लो, धाम लीलाओं का। तो वे ब्रह्मात्माएं जो सखियां ना, जिन्होंने हमारे साथ ही खेल मांगा था, वो तो अब आनंद कर रहे हैं, हम अभी भी गोल गोल चक्कर खा रहे हैं, हालत पूरी खराब है। बस ऊपर ऊपर से ही कह रहे हैं, दुख रे प्यारो मेरे प्राण, अंदर से कह रहे दुख से मर गए मेरे प्राण, हृदय से चाहता है हर कोई सुंदर साथ, पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं भर। तो ये बीतक विध सिखाने आई है, खेल को बस करना है ना, बंद करना है तो कैसे होगा, वही सिखाने आई है। जागनी रास में पूरा सुख तो ले लो, जाग कर रास खेलो और फिर चलो घर। और जाग कर रास खेलने का कला जो है, इन मोमिनों से हम सीख रहे हैं जो श्री जी के साथ चल रहे हैं। प्रणवधार सुंदर साथ जी, जिन जिन मोमिनों ने धनी के साथ चलना मंजूर किया, जब पहचान लिया कि मेरे धाम का दुल्हा है, वाणी से, अनुभव से, ज्ञान से, तर्क से, ग्रंथों के प्रमाणों से जब पहचान लिया, तो फिर सब बेमानी हो गया सिवाय श्री राज के। सुंदर साथ जी, इश्क ना जुनून के बिना अधूरा है, तो इन मोमिनों में क्या है, वो इश्क का जुनून है पाने का, और उस जुनून में घर घर नहीं लग रहा। कहाँ आराम से अपने बिस्तरों में सो रहे थे, और कहाँ जंगलों में वास करना पड़ रहा है, वृक्षों के नीचे वास करना पड़ रहा है। कहाँ आराम से घर की सुख सुविधाओं में थे, कहाँ शीत, बरखा, ग्रीष्म सब जंगलों में गुजारनी पड़ रही है, खुले आसमान में। कहाँ कुटुंब परिवार सब थे, भाई भतीजे चाचा मामा घेर कर, और यहाँ पर जंगलों में एक शेर, चीता, भालू, सर्प, बिच्छू इत्यादि, और उसके साथ साथ देखो वैसे भी फौज के पीछे लग जाने से भी कैसे कैसे कष्ट वो देख रहे हैं। तो घर छोड़ा, सुख सुविधाएं छोड़ी, रेशमी लिबास और श्रृंगार छोड़ा, स्वादिष्ट भोजन घर में बन के पक्के मिलते थे गरम गरम, वहां उसकी जगह भिक्षा मांगी, और फिर जान की भी बाजी जब लगा दी, उसके बाद पन्ना जी में जाकर सुख उतर रहे हैं, ये जो अब हम सुनने जा रहे हैं। जागनी रास पहली जो खेली गई ना प्राणाधर सुंदर साथ जी, जिन मोमिनों ने, मतलब है तो ये लीला जागनी रास, लेकिन सुख किसने लिया, ये पहला पन्ना जी में इन मोमिनों ने लिया। कितना समय लिया? 11 वर्ष। 11 वर्ष जागनी रास चली। सहजल सुख में झीलते दुख ना सुनिया नाम जी, सो इत माया में आए के सुख अखंड दिखलाया धाम जी। ऑफर वैलिड है अभी भी, लेकिन वही है, जब जागे तभी सवेरा। ऐसा थोड़ी उन मोमिनों ने धनी के लिए जो इश्क किया, जो कुर्बानी करी, और तुम्हें जरूरत नहीं, जरूरत है। सुंदर साथ जी, आज मैं अष्टपहर की बीतक का मंथन कर रहा था। परम धाम के सुख है, उसमें अपार सुख है। तो मेरे दिल में एक प्रश्न आया कि धनी ये सुख सब सुंदर साथ कैसे ले पाएंगे परम धाम में, क्योंकि कहना और पहुंचना सूरता में बहुत फर्क है। तो राजी की प्रेरणा से मुझे एक ही जवाब आया हृदय में धनी की तरफ से। कहते कि आंसू बहाते जाओ और गुनाहों को मिटाते जाओ। जो रूह राज्य के लिए ईमानदारी से जितने आंसू बहाएंगे, सारे गुनाह, सारी नींद धुलती जाएगी। सबसे सरल उपाय है धनी को पाने का। एक ही बात, क्या मुझे पाने का दर्द है, मिलने का दर्द है, मिल जाऊंगा, कोई शर्त नहीं, कोई और शर्त नहीं।
कोई तप त्याग तपस्या नहीं, कोई जंगल नहीं जाना, कोई एक पांव पे खड़ा नहीं होना, कोई भगवा नहीं पहनना, कोई भूखों नहीं मरना। हाँ, जो तेरे रास्ते में चलने में माया कभी डराए तो हाँ कहना है हर बात के लिए, कि हर परिस्थिति मंजूर है बस तेरे बिना नहीं। हर परिस्थिति ये होना चाहिए, नहीं तो माया डरा के रोक लेगी। बिगाड़ कुछ भी नहीं सकती, लेकिन रोक देगी तुम्हारी जर्नी को। तो सुंदर साहब जी विरह के आंसू बहाए, ये आंसू मैं पूरी तरह से निर्मल कर देंगे। ये आपकी ताकत है, क्योंकि राज्य सब देख सकते हैं, आंसू नहीं देख सकते। बस अब जो सखी जितना इसे बहाएगी, जितना विरह, और ये मैंडेट है, क्योंकि भूख लगी हो तो ही रोटी स्वाद लगती है। जब प्यार में आप तड़पे हो ना किसी के लिए, तभी तो मिलने का मजा है। और जितने तुम तड़पे हो, जितना तुम रोए हो, जितना तुम बिलखे हो, मतलब तू जरूरत बन गया है मेरी कुछ इस तरह। मरते हुए आदमी को सांस चाहिए जिस तरह, जैसे वो सांस के लिए तड़पता है ना, कि एक सांस तो आ जाए, एक ऐसे जरूरत बन जाए जब धनी हमारे विरह। उसके बाद मिलने का सुख है, उसके बाद मुलाकात का सुख है। तुम जितना तड़पे हो, जितनी तुम्हारी इंटेंसिटी हाई है ना, धनी से ना मिलने पर जितनी तुम्हारी हालत खराब है, उतना ही। अरे साहब इश्क करके तो देखिए, वो आयत तो जाने क्या हो, उनसे छू के जो हवा आती है वही मदहोश कर देती है। उसको जो छू कर आती है, उसकी खुशबू लेकर आती है ना हवा, उसकी ठंडक लेकर आती है, वही मदहोश कर देती है। जिस हवा को छूने, जो हमें छुए और पता लगे ये मेरे बालाजी की तरफ से आई है, वो ही मदहोश कर देगी। लेकिन सारा रस खेल इश्क और विरह का है। धनी धनी ही तब है जब तेरे अंदर प्रेम है, इश्क है, दर्द है, नहीं तो क्या है। और इसी में सुंदर साहब जी विरह में सबसे बड़ी बाधाएं यही चीजें हैं जो धनी ने, श्री जी ने मोमिनों के साथ पहले ही छुड़वा दी ना। क्योंकि जब तुम सच्चे विरह में लगोगे, दर्द में लगोगे, तो माया क्या कहेगी, इधर लगे तो तेरा घर ले लूंगी, सड़क पर आ जाएगी, राज्य के रास्ते चली। करके देख लो प्रैक्टिकल, मैं मेरी बात ना मानो, आप करके देखो खुद। जब रूह, ये रामत है, जब रूह सच्चा विरह लेके धनी की तरफ मिलने के लिए बढ़ेगी तो इज्जत गई तेरी। वो जो वस्त्र बदले भिक्षा मांगी, क्या हुआ, इज्जत गई ना, इज्जत जाएगी तेरी। वापस आ जा, वापस आ जा। घर गया, इज्जत गई, जान गई, रूह ने पार कर लिया, अब कोई बंधन ही नहीं है। अब ये तैयार है, अब ये तैयार है सुख लेने के लिए पन्ना दरबार में। कुछ ऐसा ही भाव मेरे हृदय में धनी ने उपजाया कि जो सुख पन्ना जी में श्री जी साहब ने और मोमिनों ने लिया और श्री जी ने दिया, कुछ उसी भाव से हम ये मेडिटेशन सेंटर का निर्माण कर रहे हैं। मेहनत बहुत हो रही है, ताकत बहुत लग रही, लेकिन उद्देश्य क्या है कि जैसे धनी ने वो माहौल बनाया ना, गुम्बद बंगला बनाया, मुझे ऐसा लगता है मोमिन पन्ना में तो बस सेवा करते थे या ध्यान करते थे, और कुछ किया नहीं उन्होंने। बस बंगला जी में आ जाओ, श्री जी बैठे हैं, गुम्बद जी बैठे, और बस। तो इसी तरह का एक स्थान जहां पर सुंदर साथ आए और श्री जी द्वारा स्थापित जो 3 बेसिक पिलर थे जिसके बिना राज्य नहीं मिलेंगे, जो नींव के पत्थर थे, वो क्या था। पहला, सेवा के समय पे सेवा, वाणी मंथन या चर्चा के समय पे वाणी मंथन चर्चा, और चित्तवाणी के समय में चित्तवन। लालदास जी से लेकर छत्रसाल महाराज जी तक कोई छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जितनी भी कोई व्यस्तता रखता हो, सुंदर साथ इन तीनों में हमेशा प्रेजेंट रहेगा। जो मोमिन सेवा में कहीं रह जाते थे तो बाद में आते थे, श्री जी वो जो आपने व्याख्या करी थी, मोमिनों ने कोई एक नाम बताइए जिसने इन तीनों में से कुछ ना किया। तो उसी बेस पे हम लोग ये स्थान बना रहे हैं कि हाँ, एक जगह हो आपके पास, या उन सब ब्रह्मात्माएं जो इस वक्त खेल में रह गई हैं, कि हाँ हमें कुछ दिन है, मेरे पास हफ्ता है, महीना है, 6 महीना है कि मैं ध्यान करना चाहती हूँ। जाइए, सारी फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल हो, आप रहिए, सेवा कीजिए, वाणी मंथन कीजिए, और हॉल में बैठिए और ध्यान कीजिए।
काम राज्य का ही है, वही करेंगे। लेकिन लौट आइए, अब लौट आओ। तुम जितने भी सोच, जितने भी ख्याल, जितनी भी टेंशन लिए बैठे हो ना, तुम इसके लिए नहीं आए थे। राज्य कहते भाई, ना तुम पढ़ाइयाँ करने, ना नौकरी करने, ना शादी करने, ना बच्चे पैदा करने, ना बच्चों को कलेक्टर बनाना, ये सब की बात हुई थी क्या परमधाम में? ये इसके लिए नहीं आए थे ना। अपनी इज्जत बचाने सेल्फ लगे पड़े, उस समय खराब हो रहा है। श्री जी ने सब उतार उतार के फेंक दिया पहले कि चलो अब चलो राज्य के रास्ते। तो इन मोमिनों ने वो कसौटी पे अपने आप को कसा, रहनी में आए। ये रहनी आवश्यक है धनी को पाने के लिए। नहीं तो सुंदर साथ जी, जब विरह में धनी के तरफ बढ़ोगे, जब इस प्रेम इश्क की गली में पांव रखोगे, तो यही बातें आएंगी आड़े बार बार। माया के पास और कुछ नहीं है। देख तेरी इज्जत गई, देख तेरा घर गया, देख तेरा परिवार गया, देख तेरी जान गई। और फिर क्या करते हैं? रूप धनी से मिलने की जो आशा है ना, जो जो दर्द है उसको कम कर देती, घबरा जाती है। तो इन मोमिनों से समझ लीजिए, सौदा जो है घाटे का नहीं है। और वे अगर कुछ मांग भी रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ले ही लेंगे, 100 फोल्ड्स में लौटाएंगे सुंदर साथ जी। 100 फोल्ड्स में, एक नहीं 100 गुना लौटाते हैं। लेकिन एक बार तो देखेंगे ना कि तैयारी है, क्योंकि रामत में अगर तुम्हारी ऐसी तैयारी नहीं है तो माया खदेड़ देगी पीछे। 400 साल से क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है हमारे साथ। स्वासियों की तरह निकलते तो है, लेकिन ये हो ना हो जाए, वो ना हो जाए करके खेल ले दे के दोबारा हावी हो जाता है। रोने ही नहीं देता रूह को, भगा रखा है हाय हाय मचा के। इतना स्ट्रेस क्रिएट कर देती है माया चारों तरफ। आपको होश रहता है राज्य का कि मैं कौन हूं और कहाँ हूं, और धनी किस दिशा में, मैं किस दिशा में हूं। ऐसा उठाकर पटकती है आपको, ऐसा उलझा देती है इसमें, क्योंकि उसे पता है इसे फुर्सत मिली तो ये रोएगी। जब पहचान होवे वाको, राज्य ने कहा माया लगा ले ताकत, लेकिन जिस दिन उसे मेरी याद आई ना, कोई ताकत नहीं रोक सकेगी उसे मुझ तक आने। तो सही ना विचो हाकिम? इसलिए क्या करती है? उलझाए रखती है आपको किसी ना किसी चीज। तो जो सुख पन्ना जी में श्री जी साहब ने मोमिनों को दिए, वो अगर हम लेना चाहते तो क्या इतनी तैयारी है? अब वो ले ना ले, क्या इतना कुछ देने को तैयार है? इतना जुनून है अंदर? तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अब जिन मोमिनों ने तो धनी के संग चलना मंजूर किया, चीरक वस्त्र मंजूर किए, भिक्षा के टुकड़े मांग के खाना मंजूर किए, और जान की बाजी भी लगानी मंजूर करी, उन मोमिनों को पन्ना दरबार में बैठाकर धनी ने क्या सुख दिए, आज उन्हें सुनते हैं। ये सुख आप दो तरह से ले सकते हैं, क्योंकि मोमिन भी वहां पर जाहिरी रूप में भी और बातून रूप में सुख ले रहे हैं परमधाम के, और जाहिरी रूप में श्री जी के। तो ये आपके ऊपर है कि आप चाहो तो पन्ना जी का सुख लो, ठीक है, और अगर आप चाहो तो आंखें बंद करो और धाम का सुख लो। मैं दोनों तरह से व्याख्या करने की कोशिश करूंगा सुंदर साहब जी, ठीक है। हाँ, तो जैसा आपका दिल हो वैसा इसका भाव लीजिएगा। अब हम करने जा रहे हैं पहला पहर। पहला पहर कौन सा है सुंदर साहब जी? प्रातः के 6 बजे से 9 बजे तक का। अब ये वर्णन हो रहा है बंगला दरबार में। अब आपका दिल है, चाहे बंगला दरबार में श्री जी का उठापन करिए या सूरता लेकर जाइए रंग परवाली में। देखिए सुंदर साहब जी, जब प्रारंभिक अवस्था होती है ना, तो प्रारंभिक अवस्था में ध्यान में सदगुरु का या श्री जी का ध्यान बहुत सुखदायी लगता है। जिसने एक बार मूल को चख लिया ना, वो फिर उसके बाद नीचे नहीं उतरना चाहती, क्योंकि मूल तो मूल ही है। लेकिन बंगला दरबार में श्री जी कहाँ का ध्यान करा रहे थे? आप तो उनका ध्यान कर रहे हैं। क्या श्री जी ऐसा कहते थे, मुझे देखो गुम्बद जी, बंगला जी देखो और हो गया काम तुम्हारा? वो जहां लेके जाते थे ना, वहां सूरता पहुंच के ही पूर्णता ही आएगी सुंदर साहब।
अगर वाणी बीतक को आप समझेंगे, क्योंकि अशिक्षा के कारण, वाणी और बीतक के ज्ञान के अभाव के कारण तो यही चलन चल गया कि इतना बहुत है। लेकिन राजी ने श्रृंगार ग्रंथ चौथा प्रकरण आत्म फरामोशी से जागे के में स्पष्ट कहा, ऐसा आवत दिल हुक्मे यूं इश्के आत्म खड़ी होवे, जो हक अंग दिल में चुभे तो लगा है, तो जागी जाके देखो सो तभी हक अंग धाम गया। तो जैसा जिसकी क्षमता, जिसने जितनी मेहनत की हुई अपने जीवन में, सेवा में, वाणी मंथन में, विरहा में, जो जहां तक पहुंच पाए पहुंचिए, जिसको जितना सुख मिल पाए लीजिए। मैं धनी कृपा से, धनी के बल से प्रयास करता हूं आपको इसकी व्याख्या करने का। सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरीनु, परम धाम रंग मोहाल पांचवी भौ, 9 महा हवेलियों में से मध्य की हवेली, 12,000 मंदिर घेर कर आए हैं रंग पर वाली मंदिर को, जिसका जो बेस कलर है, जो प्रमुख है, वो लाल रंग है, प्रमुख रंग। सुंदर सेज। अब अपनी सुरता लेके जाइए धनी की सिज्जा पर। सेज हमेशा दुल्हन की होती है। सेज केवल दुल्हा दुल्हन की होती है। ये तखत नहीं है, ये पलंग नहीं है, ये सेज है, जहां दुल्हा दुल्हन बैठ के सुख लेते हैं, एक दूसरे के प्रेम का, सानिध्य का। और इसीलिए मैं देख रही हूं ये लाल हीरे की बनी वाला जी की सेज है, जो मुझे बड़ी सुंदर लग रही है। वाला जी इस सेज पर पौड़े हुए हैं। और सुंदर सेज स्वरूप की, किसकी है ये सेज? मेरे स्वरूप की, मेरे दुल्हा की, मेरे श्याम सुंदर की। इसमें इश्क में मदमस्त, मेरे हाल से बेफिक्र पौड़े हुए हैं श्री राज। अत्यंत रेशमी मखमली चादर है इसके ऊपर, जिस पे हाथ रखो तो फिसलती है। धनी के वस्त्र भी ऐसे हैं, आभूषण भी ऐसे ही हैं, रेशमी, और अंग भी ऐसे ही। अति प्यारी भरीनु, ये सेज मुझे बहुत प्रिय है। इस सेज के सुख के लिए ही मेरा जीवन है। मैं आती हूं और धनी चरणों की तरफ बैठ जाती। यहां इस सेज में नूर ही नूर है, क्योंकि मेरे नूरी स्वरूप श्री राज यहां पौड़े। तिनकी सिफत इन जुबां क्यों कर कहो जब। मैं कैसे बताऊं इस जुबान से कि कितनी प्यारी है ये सेज, कैसे जाहिर कर पाऊं। जहां प्रेम होता है, जहां दर्द होता है, मैं तो इस सेज की पाए से बंधी हूं। बस मैं इस सेज्जा की सेवा करना चाहती हूं, मैं धनी के श्री अंगों की सेवा करना चाहता हूं।
बस रूह कहती है थक गई इस खेल में चलते चलते, कुछ पल का इस सेज पे आराम तो दे। घायल हो चुकी हूं इस खेल में कटुता सहते सहते, तेरे प्रेम का कुछ तो अमृत पान दे। मरहम की तरह है तेरे चरनार बिंद प्रियतम, इन्हें अपने शीश से लगा लेने की अनुमति तो दे। मैं गैरों में भी रह करके, रूह सुरता में धनी के चरणों की तरफ बैठती है रंग परवाली में और कहती है हृदय से, मैं गैरों में भी रह करके हमेशा पास हूँ तेरे। मैं कहीं भी रहूं, मेरा घर भी कोई हो, मेरे घर के लोग कहीं, मेरा वजूद कहीं भी है, मैं हर रोज इस सेज के पास आकर बैठती हूँ। मैं तेरे पास ही हूँ, तुझे उठापन और तेरा सुलापन और इस सेज पर तेरे संग प्रेम का विलास का सुख पाने की मनोकामना से ही तो जीवित हूं। मैं गैरों में भी रह करके हमेशा पास हूँ तेरे। मैं यूं खुश हूँ, मैं यूं खुश हूँ, मैं यूं खुश हूँ, मिली मुझको खुशबू मेरे मैं खाने की, मेरी ये हसरत है पिया मेरे तुमको पाने की। मैं बहुत खुश हूं धनी, आखिरकार मुझे मेरे मैं खाने की खुशबू तो आई। तूने मुझे मेरे रंग से अवगत तो कराया। माया के कितने रंग मुझ पे चढ़ाए, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष, यहाँ यही पता था सबको, उन्होंने यही सिखाया, लेकिन ये मेरी खुशबू नहीं थी। अब जाकर मुझे मेरे घर की खुशबू आई, मुझे मेरे मैखाने की खुशबू आई, मुझे तेरी खुशबू आई, तेरी सेज्जा की याद आई है, अब जाके मैं खुश हुई हूँ। शुक्र शुक्र, याद तो दिलाया आप जो मैं भूल गई थी। अत प्यारा लाल पलंग, ये पलंग कैसा है? लाल है। वैसे तो पूरा रंग परवाली भी लाल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लाल है, कई रंग है, लेकिन मुख्यतः लालिमा है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियतम के गाल लाल है, उनके चरणार बिंद लाल है। पूरे लाल नहीं है, हल्के पिंकिश व्हाइटिश शेड में, व्हाइट को रेड के साथ मिक्स करो तो वो जो पिंकिश शेड आता है वो। क्योंकि मेरे वाला जी की पाग लाल है, उनके नूर से जो लालिमा फैलती है उससे ये पलंग और ये मंदिर लाल हो गया है। उसके बाद मैंने जो दुल्हन की पोशाक पहनी है, श्रृंगार किया, वो भी तो लाल है। नूरी लाल पाए, नूरी लाल डांडे, नूरी लाल सेजा। वैसे इस सिज्जा पर जो चादर बिछी है वो श्वेत है, मगर वाला जी के स्वरूप से अंगों से लालिमा इस चादर पर फैल गई। सेज तलाई कोमल मीही चादर धरी नरम। मेरे वाला जी जिस सिज्जा पर पौड़े हैं, इसका तलाई, इसका गद्दा अत्यंत नर्म है। कितना नर्म है? जैसे मेरे बालाजी के अंग कोमल है, इतना ही जितना उनके लिए कोमल सिज्जा होनी चाहिए उतना ही कोमल है।
जैसे मेरे धनी कोमल, वैसा उनका हृदय कोमल, वैसे उनकी सेज्या कोमल। मिही चादर धरी नरम, और इसके ऊपर बड़ी बारीक कोमल रेशमी चादर बिछी है। जैसा कि मैंने बताया ना, उस पे आप हाथ फेरोगे चादर पे तो एकदम फिसलता है हाथ। बड़ी बारीक और बिल्कुल प्लेन नहीं है, बड़ी सुंदर नक्शकारी हुई है चित्र। लेकिन ये नक्शकारी, ये चित्रकारी चुभती नहीं है, बिल्कुल स्मूथ। ये परम धाम का जादू है। इसके ऊपर जो चित्रकारी बनी है वो ऐसा लगता है चेतन है। और इस अत्यंत नर्म रेशम चादर के ऊपर पौड़े हैं श्री राम। सिराने गाल मसूरिए, ए जाने सैया दिल मरम। महामती कहती हैं, वाला जी ने जहां सर रखना शीश कमल की तरफ, तकिए के साथ साथ गाल मसूड़िए भी रखे हैं। ये बड़ी पतला सा एक वो होता है, बड़ा सॉफ्ट सा गोल कलर का तकिया होता है, बिल्कुल पेपर जैसा पतला होता है, लेकिन सॉफ्ट बहुत होता है। ये गालों को, चेहरे पे आराम देने के लिए। और श्री राज कहते हैं, ए जाने सैया दिल मरम। इसका ये रखने की वजह क्या है, ये केवल सैया जानते हैं मेरे कि यहाँ क्यों रखा है। ये मेरी रूहों के अलावा और कोई नहीं जानता कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह है कि मेरे वाला जी का मुखार बिंद, गलस्त गाल अत्यंत कोमल है। सुंदर साथ जी, ये अक्षरातीत के निज मंदिर की निज लीला है। ये अक्षरातीत के निवास स्थान की लीला है। ये मूल स्वरूप की मूल लीला है। ये सौभाग्य हमारा कि हमें सुनने को भी मिल रही है। यहां पर केवल प्रेम ही परोसा जाता है और प्रेम ही आरोगा जाता है। ये गाल मसूड़ियों के रखने की वजह केवल ब्रह्मात्माएं जानते हैं कि क्योंकि मेरे वाला जी के मुखारबिंद, गलस्त गाल बहुत कोमल है, बहुत कोमल है। तो उनको आदत है, या तो मेरा हस्त कमल उनके चेहरे के नीचे होता है सॉफ्टनेस देने के लिए एक्स्ट्रा, और जब मैं नहीं हूं तो मैं उसकी जगह पर गाल मसूड़िए रख देती हूँ। चादर रजाई ओढ़ने, और इस सेज्जा पर चरणों की तरफ में बड़ी ही नर्म चादर रखी है। अगर रूह का या राज्य का चादर ओढ़ने का दिल करे, बिल्कुल नर्म, बिल्कुल पारदर्शी, बिल्कुल महीन सी ये चादर रखी है। ओढ़ी ना ओढ़ी बराबर है, लेकिन इसकी लीला है, इसका सुख है। अब इस चादर का सुख क्या है अपनी चितवन में लीजिए। क्या धनी ने क्यों यहां पर ये चादर रखी है। और धनी ने मेरा हाथ पकड़कर जब मुझे अपनी सेज्जा पर बैठाया या अपने संग पौड़ाया, तो मैं क्या देखती हूं, लाल डांडे चार नूर के, इस सेज्जा के जो चार पाए थे ये आगे एक्सटेंड होकर चार चार डांडे बने, ऊपर से जुड़कर बड़ी सुंदर झालर, एक छोटी सी झोपड़ी जैसा बेड है श्री राज का। बड़ी सुंदर झालर, बड़े सुंदर फूलों की उसकी ये सेज्जा सजी है श्री राज की, जिसमें जब मैं पौड़ती हूं ना बालाजी के साथ तो पूरी शोभा तब मुझे क्लियर होती है, बाहर से भी और भीतर से। ये सेज बड़ी सुंदर है।
अब जब रू राज्य को उठाने जाती है तो कैसे उठाती है परम धाम में? क्योंकि जब पहुंचती है तो नेत्र अभी बंद है। ये नेत्र बंद क्यों है? उनको कोई आलस्य, नींद नहीं आता, ये प्रेम की खुमारी में बंद है, ये प्रेम की गंभीरता में बंद है। और ये रूह के लिए बड़ा लाभदायक है, क्योंकि इस कारण ही वो अच्छे से बालाजी को निहार सकती है, समीप से निहार सकती है, बेखौफ निहार सकती है, अनलिमिटेड निहार सकती है। और ये नेत्र कब खुलते हैं? जब रूह चाहती है, जब वो चाहती है कि धनी अब ये प्रेम के नेत्रों से मुझे देखे, तो क्या करती है? पाओ दाव बन प्राता को, रूह वाला जी के अत्यंत सुंदर, अत्यंत कटीले, अत्यंत कोमल इन चरणों को बड़ी नरमाई के साथ स्पर्श करती है और दाबती है। कैसे बताएं ये चरणों को दबाने का सुख क्या है? इन चरणों की सेवा कैसे? कोई रूई को दबाता होगा तो कैसा लगता होगा? गुदगुदी जैसा होता होगा। ये उसका तरीका है। इन चरणों को छू वो दिल में जगह बनाती है। इन चरणों को छू कर ही वो अपनी मौजूदगी दर्ज करती है। इन चरणों की सेवा रूह को सुखदायी लगती है। इन चरणों का स्पर्श ही रूह का भाग्य है। इन चरणों की चरण धूल ही रूह के सुहाग की निशानी। और जैसे ही रूह बड़े प्रेम के साथ, कोमलता के साथ धनी के चरणों को दाबती है, 2 से 3 बार चरण दबाए, अब ये सिग्नल है कि उठ जाओ प्रीतम, अब आपसे बातें करनी है, निहारना है, और आप जिन प्रेम के नेत्रों से मुझे देखते हो, मुझे उसका सुख चाहिए। स्वरूप सुख ले लिया, श्रीअंगों को निहारने का सुख ले लिया, अब नेत्रों से जो प्रेम झलकता है हृदय का, उसके सुख की बारी आ गई है। तो जैसे ही धनी के चरणों को रूह स्पर्श करके सेवा करती है, उठत पियू पलंग से बखत अरुण उदय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, ये रंग महल में दीवारें हैं ही नहीं, ये सब शीशे का बना है, पारदर्शी पूरा, जैसा रूह की जैसी इच्छा है। जैसे तुम अपने मोबाइल पे जैसा चाहो वॉलपेपर सेट कर लो ना, है तो वो कांच ही, ऐसी सब कांच का बना रंगमहल, जैसा जिस रूह की इच्छा होते वैसी चित्रकारी या रंग दिखते हैं। तो परम धाम में सूर्य उदय, अरुण उदय कब होता है? जब मेरे प्रियतम उठते हैं सेज से। मेरे लिए तो तभी सूरज निकलता, तभी रोशनी है, नहीं तो सूरज ढपा ही हुआ है। यहां से मेरे प्रियतम उठते, वहां से सूरज निकलता है और उसकी किरणें सीधा रंग प्रवाली तक आती है, क्योंकि मैंने बताया ना सब शीशे का बना हुआ है। यहां तक कि फर्श भी शीशे का है। अगर जब रोशनी पड़ती है तो 9 की 9 भूमों में पारदर्शी हो जाता है, बिल्कुल। लेकिन ये निकलता कब है? जब मेरा अरुणोदय होता है, जब मेरे प्रियतम उठते हैं। तुझसे ही मेरा दिन है निकले, तेरी आंखें बंद होते ही शाम ढलती है। मेरे लिए अंधेरा क्या है? जब तेरे नेत्र बंद होते हैं तो मुझे अंधेरा छा जाता है। और मेरे लिए उजाला क्या है? जब आप नेत्र खोल के मुझे प्रेम से देखते हैं। तो जब बालाजी उठे, बस तब मेरा सूर्य उदय हुआ है। सब हजूरी हाजर रहे, सो सेवा करे। रूह ने चरणों को स्पर्श किया, सेवा करी, कारण अब मुझे अपने श्रीअंगों को निहारने के बाद अब इनकी सेवा का सुख दो, इनको लाड करने का सुख दो।
तो जब रू चरण छूती है और आंवला जी आंखें खोलते हैं तो रू बड़े प्रेम से भाव से सेवा के लिए तत्पर खड़ी मिलती है। कोई आलस नहीं, कोई थकान नहीं, हो ही नहीं सकता। प्रेम में थकान पता ही नहीं होती किसे कहते हैं। प्रेम की ऊर्जा अपार है। परम धाम में इश्क जो रगों में दौड़ता है वो थकने नहीं देता। बस मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, हमेशा भाव रहता धनी को लाड प्यार करने का, सेवा करने का। इस समय पन्ना दरबार में भी जब धनी को उठापन किया जाता है तो सुंदर साथ क्या गाते हैं? तीजी भूम की जो पड़ साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठ प्रात। इस चौपाई से इतनी बात समझ लीजिए कि जो साक्षात है, जो पूर्णति पूर्ण है, उनको भी क्या अच्छा लगता है। और जो मोमिन जागृत हुए जागनी रास में, उन्हें सुबह उठते ही कानों में क्या सुनना अच्छा लगता है, वही हमें अपने जीवन में उतारना है। जब उनकी सुबह ऐसे होती है तो हमारी सुबह अलग क्यों? इसका मतलब ये जीवन जीने का राइट तरीका है कि हर सुबह एक बार तो आप गुनगुनाओ, तीजी भूम की जो पड़ साल, और अपनी सुरता वहां लेके जाओ। इससे क्या होगा? माया का नशा, नींद, दुख खत्म हो जाएगा, सारा उतर जाएगा। जो रोज ये उठकर गाएगा वो रोज उसका ये रंग उतर जाएगा, बाकी माया का सारा। ए नित गावत है और साथी गावे कोई कोई, रिझावत है श्री राज को। अब पन्ना दरबार में तो मोमिन गा ही रहे हैं। सुंदर साथ जी चलिए ना रंग पुरवाली में और राज जी को कुछ गा के गुनगुना के उठाइए ना, क्योंकि यहां तो धाम का गा लिया, परम धाम में विचारिए। राज जी से पूछिए क्या गाते होंगे धनी आपको उठाने के लिए। एक चीज तो हमको पता ही है, धनी ने दिया ना, क्या? उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी। ये आप 3 जगह बैठकर और 3 तरह से इसको गा सकते हो। धनी के चरणों को छूकर स्पर्श करके गा सकते हो, ठीक है। मुझे और क्या अच्छा लगता है, वाला जी का हस्त कमल अपने हस्त कमल में लिया, कमर की साइड में अब आकर बैठ गए हो और आप फिर उठापन कर रहे हो, या बहुत लाड प्रेम में हो आप, बहुत एकत्व में हो, तो धनी के शीश कमल और केश पर हाथ फेरते हुए लाड और दुलार के साथ कह सकते हो कि उठो ना धनी, अब चलते हैं ना। उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी। या फिर एक रूह का सबसे प्रिय स्थान, सबसे प्रिय स्थान, वाला जी के हेड़े पर अपना शीश रखकर, कान रखकर अब तब गा सकते हो। उठो ना, प्रातः हो गई वाला जी, मेरे नवल विलासी, नए नए सुख देने वाले मेरे प्रियतम। अब मेरा हृदय तड़प रहा है, व्याकुल है आपके प्रेम स्नेह को पाने के लिए, आपके आलिंगन को प्राप्त करने के लिए। उठिए और जाने ऐसी कितनी अनंत गीत, ऐसे अनंत वाणी हम गायन करते हैं धनी को उठाते समय। इस समय पन्ना दरबार में बिहारी दास जी बड़े ही प्रेम से अंगीठी लेकर आते हैं जिसमें गरम गरम कोयले जल रहे हैं, और उससे ये रात के समय भी और प्रातः के समय भी जो बालाजी ने वस्त्र पहनने हैं ना, उसे कोसे कोसे कर देते। तत्ता कहा है छुपाई में। धनी की सेज को भी कोसा किया जाता है। अब परम धाम में वैसे तो इतनी ठंड कभी होती नहीं है, लेकिन अगर करना हो तो
अंगीठी नहीं है, वहां हम अपने हस्त कमल से ही नरम नरम हाथों से धनी के हस्त कमल चरण करण कमल दाबेंगे, शीश कमल, और उसी से उनको तत्ता करेंगे। हमारे प्रेम की आहें हैं उनको तत्ता करने के लिए। लेकिन प्रेम का सुख देखिए, सेवा का सुख देखिए कि कैसे बालाजी को जो वस्त्र छुए वो हल्के से भी ठंडे ना हो, तत्ते करके उनको पहनाए जाते हैं। ना 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 ना, पहनना नहीं है, हम पहनाएंगे। लेकिन इसमें पन्ना जी में पहला सुख क्या लेते हैं सुंदर साथ? पहले मुझे पहनावत प्रेम दास चित ल्याए। ये प्रेमदास जी का सौभाग्य है कि इन कोमल चरणों को सबसे पहले छूने का जो सुख मिला वो इनको मिला। मुझे पहनाना तो बहाना है, धनी खुद भी पहन सकते थे, लेकिन उसके माध्यम से धनी के अत्यंत कोमल चरणों को छूने का सुख मिलता है। इन चरणों को जो छू लेता है उसको भाग्य लग जाता है, उसको कृपा मिल जाती है, उस पर मेहर हो जाती है। जिनकी रुचि इन चरणों में उनके ऊपर मेहर हुई ही हुई, हृदय में स्थान मिला ही मिला। तो सबसे पहले और जितने प्रेम और भाव से आप इन चरणों को छूते हो उतनी ही गुदगुदी राज्य के दिल में पहुंचती है, उतनी ही। और उतनी ही वो चीज, वो प्रेम का प्रवाह चरणों से हृदय तक जाता है, फिर उनके हृदय से चरणों और चरणों से आपके अंगों में पहुंचता है। वो अरस परस लहर जाएगी तो लहर आएगी भी प्रेम की। प्रेम मुझे पहनाते हैं, तभी चरणों को फर्श पर रखने के लिए श्री जी को कहा जाता है। कबहू पहिने कुरती जरी बूटे के संग। परम धाम की ब्रह्मात्माओं अपने हृदय को संभाल लो। वाला जी जब यहाँ पौड़े हुए थे रंग फरवाली में तो जामा हेड़े पर नहीं था, इसीलिए तो समय लगाया उठापन के लिए। उनके हृदय कमल हेड़े का वक्ष स्थल का सुख लिया हमने, दर्शन प्राप्त किए, पेट पासलियों के सुख लिए, कमर के सुख लिए, नाभि कमल के सुख लिए। अब ले लिया है कंधे मच्छों का सुख लिया, कोनियों का लिया, कलाइयों का लिया, हस्त कमल का लिया। और हाँ, वाला जी जब उठ जाते हैं तो बिल्कुल जालीदार महीन कुर्ता है, जामा ऐसा है कि पहना है कि नहीं पहना है, बिल्कुल रेशमी, बिल्कुल पतला ये कुर्ती पहनते, बिल्कुल ऐसा जैसे कि फूल की पाखड़ी भी भारी होती होगी, इतना हल्का ये कुर्ता है जिन्होंने पहना है। हमने बड़े प्रेम से हम बालाजी की बुझाए उनके हस्त कमल उसमें पहनाते हैं अपने हाथों से। और इसमें बड़े सुंदर ये व्हाइट कलर जो है ना धनी पर लगता भी बहुत सुंदर है, ये उनके सौंदर्य को। इसमें पिंक कलर के, रेड कलर की हल्की हल्की छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं जड़ी बूटी के संग, और इसमें कुछ कुछ ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर की पत्तियां बनी हुई हैं डंडी, ये बड़ा सुंदर लगता है। बालाजी पिंक पिंक, उसके ऊपर ये जामे के ऊपर नकाशकारी पिंक पिंक, इतने सुंदर लगते हैं। और जामा रैप किया हमने, तनिया कसी धनी के, उसके बाद पटुका जरी जड़ाव सो, फिर हमें सौभाग्य मिलता है धनी की के कमर में अपने हाथों को रैप करके उनकी पटुके को कसने का। ऐसा लगता है पटुके के बिना जामे का सुंदरता अधूरी है। जब पटुका कसने के बाद उनकी कमर निकल कर आती है जामे में से, ये सुखा बार। और बालाजी ने श्वेत जामा लिया है और उसके ऊपर दो थुर में सुफेद रंग। अब बालाजी इसके ऊपर लेते हैं पिछोरी, चादर, शॉल। ये सिंपल नहीं है, कभी रेड है, कभी व्हाइट है, कभी ब्लू है, कभी ग्रीन है,
कभी फरी है, कभी प्लेन है, उसमें भी नकाशकारी है। ये जामे, श्वेत जामे के ऊपर जब कभी रेड या व्हाइट में भी क्रीमिश कलर लेते हैं ना, तो उनका स्वरूप इतना सुंदर है कि कॉम्प्लीमेंट करता है जामे को। जामे और पटके के ऊपर पिछोरी, कई बार केवल एक कंधे पर डालते हैं और आगे ले लेते हैं, कई बार पूरा उड़ते हैं। जैसे भी बालाजी इसको धारण करते हैं, ये जामे को कॉम्प्लीमेंट करता है, उनके उनके स्वरूप को और भी कॉम्प्लीमेंट करता है और सुंदर लगता है। प्रेमदास बस्तर में पहनावत है सिनगा, नंद राम शामिल रहे, संग लाल कसत कस बांधन हार। केवल रूवाला जी को जामा पहनाती ही नहीं है, उनके बिल्कुल समीप आकर, उनके हेड़े के समीप आकर उनके जो कस हैं, जो तनिया है, उसे कसती हैं। और ये सुख केवल एक ब्रह्मात्मा जानती है। इस समय कभी कभार लालदास जी, और जब लालदास जी कभी व्यस्त होते हैं किसी भी सेवा कारण, तो उनकी जगह ये सेवा लालबाई जी करती है। पन्ना दरबार में परम धाम की तरह कोई पुरुष या स्त्री रह ही नहीं गया है, केवल इश्क रह गया है, केवल पहचान रह गई है, केवल आशिक और माशूक रह गए हैं। यहाँ कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई बूढ़ा नहीं, कोई बालक नहीं, यहाँ केवल रूह है और राज है। पूर्ण पहचान के साथ, पूरे हृदय से, समस्त सुंदर साथ जो चाहे वो सेवा करता है। किसी के मन में भी ब्रिज की तरह कभी विकार नहीं आता। जैसे ब्रिज में वाला जी जब हम रूहों को कंठ लगाते थे तो किसी के मन में भी विकार नहीं आता था, इसी प्रकार से ये पार ब्रह्म की जो यहाँ ब्रह्म लीला चल रही है, इस समय किसी के मन में कोई विकार नहीं आता। और इस समय जब कभी छत्रसाल महाराज जी यहाँ होते हैं तो वे क्या करते हैं, वो श्रृंगार पहनाते हैं और बड़े ही प्रेम से अपनी मुंदरी धनी के साथ बदल लेते हैं। जान के धनी निर्धान, जितनी पहचान बढ़ती जाएगी, जितना प्रेम बढ़ता जाएगा, उतना सेवा का सुख बढ़ता जाता है। ये सारा खेल पहचान का है, सारी कशिश ही प्रेम की है। जब प्रेम है ना तो हर चीज करनी अच्छी लगती है। बह जाओ मेरे कोल, सुन बह जाओ मेरे कोल, आजा बह जाओ मेरे कोल, तेनू वेख दी रवा, बह जाओ मेरे कोल, वेख दी रवा, मुंहों कुछ ना कवा, बह जाओ। बस बैठे रहो, मैं आपको सजाऊं, श्रृंगार करूं, सेवा करूं, निहारूं, लाड करूं, मुझे इसकी अनुमति दे दो, मुझे सब मिल गया। ये प्रेम में होता है। प्रेम में सेवा ही अपने आप में रिवॉर्ड है। सेवा के बदले में रिवॉर्ड तो संसार में आके मांगना सीखा हमने, प्रेम में तो सेवा ही रिवॉर्ड है। इसकी अनुमति दे दी, बस काम बन गया। चरण दासी पनही, पहिले रखी दास नारायण। कितना सुंदर वाला जी के चरणों के खड़ाओं का नाम दिया। ये क्या है? चरणों की सेविका, चरणों की दासी। खड़ाओ। नारायण दास जी श्री जी के उठापन, उन्होंने उठना है 6 बजे, तो 5 बजे ही पोंछ कर, अच्छे से अपने जामे से रगड़ कर, चरण धूली लेकर, फिर उनके उठने से पहले यहाँ रख देते हैं और बड़े प्रेम से पहनाते हैं। और जब भी श्री सिज्जा पर पौड़ते हैं, बैठते, तो वहां कभी चरणदासी नहीं छोड़ी जाती। कोई ना कोई सखी अपनी सिज्जा के लिए ले जाती है इन चरणदासी को। धनी के चरण पादुकाएं, ये चरण दासी ही धनी का पूर्ण सुख देती है। उसको सेवा कर अगले दिन समय से पहले लेकर आया जाता है यहाँ पर। यहाँ छोड़ी नहीं जाती कि पहनते हुए उनको लग जाए, तो खुद ही पहनाया जाता है। और उसको जब वो सिज्जा पे पौड़ते हैं तो
वहां से हटा दी जाती है। सेवा डब्बा रुमाल की लाल बाई धरे। वाला जी की सेज के पास जो टेबल रखी है उस पे बड़े प्रेम से उनके उठने से पहले एक नर्म रुमाल, लालबाई जी धनी उठेंगे बाद में, तैयारी पहले शुरू होती है, बिल्कुल दबे कदमों से, ना चूड़ी की आवाज ना पाजेब की आवाज, उनकी सेवा, उनकी उसमें आराम में कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी विघन नहीं पड़ना चाहिए, बड़े नरमाई के साथ वो कोमल रुमाल कि उठ के अगर धनी को चाहिए हो तो रेशमी रुमाल, और एक डब्बी रख देते जिसमें सुगंधी मुखवास है। वाला जी इसमें जड़ी बूटियां होती हैं, सुबह उठते ही मुख में लेते हैं तो सुगंधी आती है सुंदर साथ को। और परम धाम में वे तो है ही सुगंध के बने, तो है ही। जब बोलेंगे तो सुगंधी ही सुगंधी, उनके शब्दों में भी सुगंधी, उनकी उनके रोम रोम में सुगंधी ही सुगंधी, और है ही क्या। चले पावड़े पर हंसे हंसावे साथ को। जब धनी पांचवी भूम से उठकर तीसरी भूम में आते हैं हम सखियों के साथ, तो कैसे चलते? चुपचाप, मौन होकर, उदास होकर? नहीं, कोई ना कोई लाड करते हैं, कोई ना कोई बात करते हैं। उनके पास कला है हमें हंसाने की, उनके पास एक जादू है, वो देखेंगे तो हम मुस्कुराने लगते हैं, हम खिल उठते हैं। उनके पास हमारे सारे राज हैं, उनके पास हमारे सारे सॉफ्ट बटन्स हैं। वो बोलेंगे और हमें हंसी छूटेगी, और हंसाते उनको कैसा अच्छा लगता है धाम में, हास या विलास, या तो हंसाते हैं या प्रेम स्नेह करते हैं धनी। तो उस हास विलास के साथ ही हमारी सुबह होती है और रात होती है। ऐसा सुखदाई परम धाम है हमारा। चरण पछाल के तखत से उतर के उतारे वस्त्र, बैठे चंदन चौकी पर मर्दन होत फुलेल अतर। परम धाम में ना धूल है ना मिट्टी है, तो फिर झीलना क्यों होता है साहब? सुख के लिए। यहां व्यक्ति उठता है मैल हटाने के लिए, वहां रूहें प्रेम का सुख लेने के लिए धनी को झीलना कराती है। महामती कहती हैं वाला जी जो जामा पहने होते हैं झीलने के समय में उस जामे को पुनः उतार देते हैं, तो फिर क्या हो गया? फिर सुख हो गया। क्योंकि महामती कहती धनी जामे में जितने प्यारे लगते हैं वो तो है ही, लेकिन खुले अंग छाती का वर्णन सुख इन जुबान से हो ही नहीं सकता। सब ब्रह्मात्माओं के हृदय कमल खिल उठते हैं वाला जी के खुले अंग छाती का सुख देखकर। और फिर ये क्यों किया जाता है? क्योंकि चंदन की चौकी पर बैठो प्यारी अंगना, बड़ी सुगंधित चंदन की चौकी है। अब परम धाम है, वैसे तो नूर ही है, सब कुछ नूर तत्व का है, लेकिन समझाने के लिए रेड डायमंड का सुगंधित चौकी है जिस पर वाला जी को बैठा हम क्या सुख लेते हैं? मर्दन का। इसमें अत्यंत सुगंधित, अत्यंत सुगंधित, ऐसा कि रोम रोम खिल जाए, इतने सुगंधित इत्र वाले तेल के साथ हम वाला जी का मर्दन करते हैं। प्राणाधार सुंदर साथ जी, इस मर्दन का सुख कैसे बताया जाए? क्यों? क्योंकि वाला जी के अंग पहले ही रेशम जैसे थे, अत्यंत कोमल। हमारे वाला जी कैसे? कोमलू, अत्यंत कोमल। और उसके ऊपर जब मर्दन किया तो हाथ का, उन हाथों को जो हस्त कमल को जो हमारे सुख मिलता है,
इन कोमल अंगों की सेवा करने का सुख अरस परस है। रूह का प्रेम धनी तक पहुंचता है, धनी के अंगों का सुख रूह तक पहुंचता है, दोनों को अपार सुख, अगाध सुख होता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। प्रणधार सुंदर साथ जी, ये जितना सुख हमें धनी ने दिया, आप लोग इसका सुख लीजिए। जितनी देर हो सकता है इसका, आधा घंटा 1 घंटा, जितना राज्य सुख दे उसको लीजिए आंखें बंद करके, और फिर अपने अपने रंग प्रवारी में पौड़िएगा। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। आप सभी सखियां रामोद गुजरात की इस पवित्र भूमि पर होने जा रहे इस आध्यात्मिक आयोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें, और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रही हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, एक छप्पर